अस्सलाम वालेकुम। ये वीकेंड की वीडियो है जिसको मैं आज एडिट कर रही हूँ। आज ही एडिट करने का टाइम मिला है बिकॉज़ वीकेंड इतना बिज़ी था, इतना मसरूफ़ गुज़रा, इतने सारे ऑर्डर्स थे जो कि प्रिपेयर करने थे। ब्राउनीज़ बनानी थी, केक बनाना था। ये वाला जो केक है ना, ये अलास्का केक है, मॉइस्ट केक है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत ईज़ी है। उसके अलावा साथ ही साथ मेरे पास एक ट्रेन होने के लिए मेरी कज़न भी आई हुई थी, उसको भी मैं साथ-साथ बेकिंग सिखा रही हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा काम था मेरे पास वीकेंड पे करने के लिए। तो ये केक्स थे, कपकेक्स भी थे, साथ बनाए थे। उसके अलावा एंड पे जाके ब्राउनी टावर भी बनाया था। एंड उसके अलावा एक ह्यूज में मेरे पास ऑर्डर आया था जो कि एक कंपनी के मतलब रेफ़रेंस से आया था। यूथ क्लब मेंबर्स जो हैं उनका ऑर्डर था, ये उनका सेमिनार था डिफेंस में। तो वहाँ पे मुझे सिनेमन रोल्स का ऑर्डर डिलीवर करना था जो कि चॉकलेट फ्लेवर में भी थे और लोटस फ्लेवर में भी थे। तो कब से पहले तो मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली कि मतलब एंड पे बस मेरे पास थोड़ा-थोड़ा ही करने वाला काम हो। मैं सारा मेन-मेन काम जो था पहले कर लिया था, बेकिंग एंड चॉकलेट प्रिपेयर करनी, सब कुछ ये सारी चीज़ें पहले कर ली थी। तो ये जो ब्राउनीज़ है इनके साथ मैंने बनाना था चॉकलेट टावर, मतलब ब्राउनीज़ टावर बनाना था। तो इसके लिए मैंने ब्राउनीज़ को कट करके पहले ही फ्रिज में रख दिया था एंड द नेक्स्ट डे उठ के मैंने इसकी सारी डेकोरेशन कर ली थी। और ये जो केक था ये क्वार्टर बर्थडे सेलिब्रेशन का केक था। बच्चे की सेलिब्रेशन थी क्वार्टर बर्थडे की, तो उसके लिए ये केक हमने बनाया था। सबसे पहले केक को जो था 1 पाउंड केक था ये बेसिकली, और इसके साथ 2 कप केक्स थे जो कि डील मेरी 1200 में चल रही है आजकल, बहुत वायरल ये वो वाली डील है। चॉकलेट फ्लेवर में था, तो सबसे पहले केक को कट किया, उसको सारा असेंबल करके बीच में चॉकलेट्स वगैरह लगाई। देन उसके बाद केक को सारा क्रीम के साथ कवर किया। मेरे से मिस्टेक ये हुई कि मुझे जब केक क्रीम से कवर करना ही था तो मुझे M1 नोज़ल यूज़ नहीं करनी चाहिए थी, बट मैंने क्या किया कि M1 नोज़ल भी इसके अंदर यूज़ कर दी और साथ ही साथ केक को भी इतना फाइन कोट दिया कि मतलब करती गई कोटिंग के स्मूथ हो जाए। मुझे था नहीं कि बाद में मुझे M1 नोज़ल यूज़ करनी है। तो आगे की वाली जो साइड इसकी चॉकलेट लगाई और उसके ऊपर बाद में इसमें ब्लैक फॉन्डेंट अटैच करना था। एंड केक के अंदर ये वाला बेबी पिंक कलर किस तरह आया, पिंक कलर के साथ मैंने 1 टू 2 ड्रॉप्स जो थे वो रेड कलर के भी ऐड किए थे, जिसकी वजह से ये वाला अच्छा खूबसूरत सा पिंक कलर आ गया था। इसके बाद कटर के साथ 1/3 क्वार्टर बर्थडे सेलिब्रेशन जो था ऊपर वो लिख दिया था। उसके बाद चॉकलेट के कुछ फ्लावर्स भी ऊपर बना दिए थे मैंने। ये जो चॉकलेट गनाश इसकी रेशियो मैंने क्या रखी हुई थी, इसके अंदर ये चॉकलेट का कंटेंट ज़्यादा था, इसके अंदर क्रीम का कंटेंट कम था, क्योंकि इसको मैंने आगे लगाना था। तो अगर वो थोड़ी-सी रनी होती तो वो सारी नीचे आ जानी थी, उसकी वजह से ये सही नहीं लगनी थी। इसके ऊपर जो सा कपकेक्स थे, इसके ऊपर थोड़ी-सी छोटी बटरफ्लाइज़ के साथ थोड़े से पर्ल्स ऐड कर दिए। और ये M1 नोज़ल के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे नहीं आइडिया था कि मैंने M1 नोज़ल के साथ एंड पे डेकोरेशन करनी पड़ जाएगी। तो मुझे नीचे से मतलब इसकी बेस इतनी स्मूथ नहीं रखनी चाहिए थी जब मैंने M1 नोज़ल के साथ इसकी डेकोरेशन करनी ही थी। और आगे ये 3 मंथ्स लिख दिया था इस तरह से, साथ ही साथ एक लेटर भी अटैच कर दी थी। लेटर किस तरह से अटैच की थी मैंने, कि मतलब स्टिक के ऊपर मैंने ये सारा फॉन्डेंट का काम करके लेटर अटैच की थी। एंड उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे मैं सुबह सुबह उठी कि मुझे था कि मैंने ऑर्डर रेडी करना है। आई वॉज जस्ट कि मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद है। जब सुबह उठ के मैंने फ्रिज खोली तो मेरे पास तो यीस्ट ही नहीं था। मैं तो इतनी टेंशन में आ गई कि मैं सिनेमन रोल्स कैसे बनाऊँ। ऊपर से था भी संडे का दिन और शॉप्स आपको पता है कि कितनी लेट खुलती है संडे वाले दिन। तो बस कहीं कहीं से पता करवाया, कहीं से करवाया, तो जैसे जैसे करके मुझे यीस्ट मिला। मैंने अपना ऑर्डर सारा जो था डो जल्दी से नीट की। कस्टमर का पहले था कि उन्होंने 10 टू 15 करने हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद उनका अगले दिन मैसेज आया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम इतने ज़्यादा करने हैं। फिर उनका दोबारा आया कि हमने ज़्यादा करने हैं। फिर इस तरह से ये ऑर्डर था, मतलब क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन जिस तरह से होती जा रही थी उन्होंने उस तरह से मुझे ऑर्डर किया। तो ये सिनेमन रोल्स लोटस फ्लेवर में बन रहे हैं और साथ साथ चॉकलेट फ्लेवर में। प्रूफिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो है ना सिनेमन रोल्स में, प्रूफिंग का टाइम होना चाहिए। आप लोगों को अगर सिनेमन रोल्स की भी रेसिपी चाहिए होगी तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने पूरा ए टू ज़ेड डिटेल से बताया कि किस तरह से आपने सिनेमन रोल्स बनाने, उनका प्रूफिंग टाइम क्या है, अंदर क्या-क्या चीज़ें लगनी हैं। लेकिन वो वाले जो सिनेमन रोल्स हैं वो सिर्फ सिनेमन रोल्स हैं। जो ये वाले मैंने ऑर्डर प्रिपेयर किए थे, ये लोटस के साथ किए थे एंड चॉकलेट के साथ किए थे। मतलब अंदर मैंने फिलिंग भी की थी लोटस एंड चॉकलेट की, उसके अलावा ऊपर भी क्रीम चीज़ लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने लोटस एंड चॉकलेट भी लगाई थी। अच्छा, ये जो क्रीम चीज़ है ना इसके ऊपर मैंने सिर्फ प्लेन लगाई थी, जबकि उस वीडियो में मैंने फ्रॉस्टिंग बना के लगाई थी। बट ये वाला जो टेस्ट है ये क्लासिकल है, वो वाला जो टेस्ट है वो भी अच्छा है, बट लेकिन ये आपको पता है क्रीम चीज़ का फ्लेवर अपना ओरिजिनल है तो वो एनहांस होके आएगा तो वो और अच्छा लगेगा। सो दैट वाज़ अ वेरी हेक्टिक डे, बट ऑर्डर्स जैसे-तैसे भी करके कंप्लीट हो गया। अभी भी मेरे पास एडिट होने वाली इतनी वीडियोज़ पड़ी हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने कहा इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, जितनी है बस उतनी एडिट करके लगा देती हूँ। और इसके अलावा फिर इसके बाद मैंने अपने कपकेक्स थे उनको फ्रॉस्ट किया था। ये मेरे पास 6 कपकेक्स थे, ईच कपकेक जो था इसके अंदर 150 रुपीज़ का था, चॉकलेट कपकेक था। अगर इसका आप कस्टमाइज़ करवाएँगे तो ये फिर मतलब कि मतलब अगर डिफरेंट
मतलब थीम में कस्टमाइज़ कराएँगे तो उसके चार्जेस थोड़े-से इंक्रीज़ हो जाएँगे। और इसके अलावा ये ब्राउनी टावर बनाना था, जैसे भी करके मैंने ब्राउनी टावर मतलब सारी ब्राउनीज़ को मैंने कट कर लिया था। वो जो ब्राउनीज़ मैंने कट की थी उनको भी मैंने 4 पार्ट में और हाफ़ कर लिया था। तो जिस तरह से मुझे टावर में ज़रूरत पड़ती जा रही थी तो मैंने ये टावर बनाती गई। तो इसकी जो कस्टमाइज़ेशन मैंने इस तरह से की थी। आई चार्ज जस्ट 2500 रुपीज़ फॉर दिस ब्राउनी टावर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।